Firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today we are connected to our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस. So now let us start our topic. फर्स्टली हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट है टाइफाइड फीवर. टाइफाइड फीवर का अगर हम पैथोजन की बात करें तो क्या है, साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड फीवर होता है, मतलब कि ये उसके पैथोजन है. इसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी देख लेते हैं हम. तो इट्स एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, किसके थ्रू करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है. इसका रूट अगर हम देख ले तो इसका रूट क्या है, फीको ओरल रूट. ये आपको याद रखना है, फीको ओरल रूट इसका रूट है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि जो टाइफाइड फीवर है वो मतलब कि कौन से रूट के थ्रू होता है, तो फीको ओरल रूट के थ्रू. और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स हो जाएंगे कि सस्टेंडेड हाई फीवर होता है पर्सन को, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है वो, जिसके कारण पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, उस पर्सन के अंदर वीकनेस आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसको भूख नहीं लगेगी, पेट के अंदर दर्द होगा. मतलब आप ऐसे याद रखिए कि मतलब कि अगर बुखार आ रहा है पर्सन को तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा. फिर मतलब कि उसके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन है तो मतलब उसको भूख भी नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको पेट में दर्द भी होगा. आपस में चीज़ों को रिलेट करके याद कीजिए तो आपको ये इजीली याद होगा. इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड दैट. सीवियर केसेस में मतलब कि टाइफाइड फीवर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है पर्सन के अंदर तो क्या हो जाता है कि कुछ केसेस के अंदर बहुत सीवियर केसेस के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो इंटेस्टाइन होती है वो फट जाती है, जिससे पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. अब हम देखते हैं जो सेकंड हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है निमोनिया. ये उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट है विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है. ओके, जो सेकंड हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है निमोनिया. निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये दो बैक्टीरिया के नाम है जो आपको रिमेंबर करना है. फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड सेकेंड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. इंक्यूबेशन पीरियड की अगर इसके बात करते हैं कि मतलब कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो 1 to 3 डेज़ होता है निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड. ये किसके थ्रू होता है, तो जैसे कि इसके हो गया कि किसी पर्सन है अगर उसने मतलब कि स्नीज़ किया है या फिर खांसा है तो क्या हो जाएगा कि उसी पर्सन का हम ग्लास वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके हाथ में ग्लास था और पानी पीते पीते अगर उसको छींक आ गई है और उसके ड्रॉपलेट से वो उस ग्लास पे है और हमने वापस से उस ग्लास को लिया तो क्या होता है कि उसके थ्रू भी ये यूटेंसिल्स ऑफ इंजेक्टेड पर्सन, यूज़ ऑफ ग्लास और बाय ड्रॉपलेट और एरोजल इन्फेक्शन के थ्रू भी ये बॉडी के अंदर एंटर करता है. ये मेनली निमोनिया क्या करता है कि हमारे लंग्स की जो एल्वोलाई होती है उसको इन्फेक्ट करता है. ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि निमोनिया के अंदर क्या होता है कि पर्सन की जो एल्वोलाई, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती है वो इन्फेक्ट होती है. और क्या होता है कि बहुत ठंड लगने के साथ बुखार आता है निमोनिया के अंदर, कफ, हेडेक वगैरह हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पर्सन लेथार्जी महसूस करेगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, उसके मूड के अंदर मतलब कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा. और सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो लिप्स और नेल्स जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करना है कि इन सीवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर. वो ब्लू कलर के, ग्रे से ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये निमोनिया के अंदर एक तो जो मेन बात है वो आपको उसके बैक्टीरिया तो हो गए, बाकी उसकी मेन बात ये याद रखनी है कि जो निमोनिया के कारण क्या होता है कि वो हमेशा हमारे लंग्स के एल्वोलाई को इन्फेक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कफ भी हो जाता है, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है. और सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर निमोनिया का असर हो जाता है तो पर्सन के लिप्स और जो नेल्स होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं. ओके,
अब हम देखते हैं जो थर्ड हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है प्लेग। प्लेग को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पैथोजन है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस है। क्या है, आप मेरे साथ ही चीज़ों को रिकॉग्नाइज कीजिए पढ़ते पढ़ते, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। यर्सीनिया पेस्टिस। अगर इसके पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं तो मतलब कि क्या हो जाएगा, एनलार्ज सिम्टम्स वगैरह, तो एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, मतलब कि लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट इसके अंदर जो है वो मेन या रिमेंबर रखने जैसा है कि एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड हो जाएगा। और हाई फीवर, हेडेक वगैरह, रेस्टलेसनेस, लेथार्जी, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ओके, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि मतलब कि क्या होता है, अगर प्लेग होगा अगर किसी पर्सन को, तो उसके जो लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा। कौन सी, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का। अब जो हमारी दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है डिसेंट्री। डिसेंट्री को हम शिगेलोसिस के नाम से भी जानते हैं, और ये शिगेला डिसेंट्रिया से फैलती है, इसका पैथोजन है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको भी नॉर्मली ये तो पता ही होगा कि एब्डोमिनल पेन होता है और ट्रांसमिट्स थ्रू, ये भी फीकल ओरल रूट के थ्रू। एक जो टाइफाइड था हमने पढ़ा था वो भी फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है, वैसे ही सेम जो डिसेंट्री है वो भी फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है। इसके कारण क्या हो सकता है, हमको पेट के अंदर दर्द भी होता है, फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है। फीकल ओरल रूट के थ्रू अगर फैल रहा है तो वो हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हमको पेट के अंदर दर्द होगा ही। तो आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है कि अगर किसी का मतलब कि जो रूट है वो फीकल ओरल रूट है तो हमारे डायरेक्ट पेट के अंदर तो जाएगा ही वो। तो क्या होगा कि उसको पर्सन को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और उसका ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल, जब वो स्टूल पास करेगा तो उसके अंदर ब्लड और म्यूकस की भी प्रेजेंस हो सकती है। बाकी तो जो नॉर्मल चीज़ें वो तो आपको पता ही होगी कि घबराहट होती है पर्सन को, रेस्टलेसनेस होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है वगैरह। जो हमारी फोर्थ डिजीज़ है वो है डिप्थीरिया। ये जो होती है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से फैलती है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो हाई ग्रेड फीवर अफेक्ट्स, ये हमारे गले में अफेक्ट करती है, थ्रोट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिप्थीरिया जो होता है वो मेनली कहाँ पर अफेक्ट करता है, तो हमारे थ्रोट में अफेक्ट करता है, जिसके कारण हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, सफोकेशन होता है, आसानी से हम खाना निगल नहीं पाते हैं, और बोलने में भी तकलीफ़ होती है हमको वगैरह। तो ये डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से फैलता है। और इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, सिक टेस्ट। और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, तो थ्रोट को अफेक्ट करता है, राइट। अब हम देख लेते हैं हमारी जो लास्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है टिटनस, जिसको हम लॉकजो के नाम से भी जानते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। और क्या हो जाएगा कि इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो जबड़ा जो होगा वो एकदम बंद हो जाएगा, हम खोल नहीं पाएंगे उसको, नेक के अंदर रिजिडिटी हो जाएगी। जब हमारे गर्दन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया, हम इजीली चीज़ों को निगल नहीं पाएंगे। और इसमें एक चीज़ जो रिमेंबर रखने जैसी है वो है राइसस सार्डोनिकस, जिससे क्या होता है, ये एक ऐसा साइन होता है जिससे स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, उसको हम बोलते हैं राइसस सार्डोनिकस। क्या बोलते हैं, राइसस सार्डोनिकस, जिसका कारण क्या होता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स की क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। और ये किसके थ्रू फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब हम इन सब के इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं कि मतलब कि किस किस का पीरियड कितना कितना होता है, कि कोई भी बीमारी है उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वो कब से कब तक रहती है। तो फर्स्टली हम देखते हैं टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो होता है वो सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है, मतलब कि 8 to 14 डेज़ तक रहता है। ये इसका जो पीरियड होता है वो 8 to 14 डेज़ तक रहता है। सेकेंड आ जाएगा निमोनिया। निमोनिया जो है वो 1 to 3 डेज़ तक रहता है। निमोनिया के बाद है डिसेंट्री। डिसेंट्री भी सेम है, 1 to 3 डेज़ तक रहता है। डिसेंट्री भी 1 to 3 डेज़ तक रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्लेग।
जो प्लेग है वो है 1 to 6 डे तक प्लेग रहता है। तो निमोनिया और डिसेंट्री का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सेम है 1 to 3 डेज़। और जो प्लेग है वो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, निमोनिया हो गया, उसके बाद प्लेग और डिसेंट्री है। तो निमोनिया और डिसेंट्री 1 to 3 डेज़ है, 3 डेज़ का जस्ट डबल 6 डेज़ जो है वो प्लेग के अंदर है। प्लेग का कितना हो जाएगा 1 to 6 डेज़। फिर हम डिप्थीरिया की बात करें तो 2 to 5 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और टीटनस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 21 डेज़ का होता है। राइट, एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। टाइफाइड फीवर जो होता है वो 8 to 14 डेज़ का होता है। टाइफाइड फीवर कितना होता है 8 to 14 डेज़ का। सेकेंड क्या आ रहा है निमोनिया, 1 to 3 डेज़ का होता है। थर्ड डिसेंट्री हमने रिमेंबर किया था जो कितना है 1 to 3 डेज़। निमोनिया और डिसेंट्री 1 to 3 डेज़ है, टाइफाइड 8 to 14 डेज़ है। फिर हम प्लेग की बात करते तो 1 to 6 जस्ट डबल है उसका, निमोनिया का जस्ट डबल 1 to 6 डेज़। डिप्थीरिया की बात करेंगे तो 2 to 5 डेज़ का है। और टिटनस जो है वो 3 to 21 डेज़ का। राइट, अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि डिप्थीरिया इज़ कनेक्टेड विथ लीवर, ब्लड, थ्रोट, लंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।